काफ़ी कुछ दिनों से कुश्ती विवादों में है, क्योंकि इतना दिमाग नहीं होता था। कोई हमें बहका देता था, उसी दौरान हम सोचते थे कि भैया हम नेता भी बन जाएं, हम अभिनेता। फेडरेशन के झगड़े हैं या बच्चों के आपस में जो झगड़े हैं वो चल रहे हैं, वो ठीक हो जाए। पॉलिटिशियन भी बन जाएं, हम सोशलिस्ट भी बन जाएं, और फिर वो पीक वो टाइम चला जाता है। मगर रेसलिंग के हिसाब से एनसीआर की उसमें फरीदाबाद वन ऑफ द बहुत काम शांत एक पहल की है, ये पहल संग्राम सर ने की है, तो हम इनके साथ ही ये 30 तारीख को ये कंपटीशन हम करवा रहे हैं सेक्टर 12 में इंडोर स्टेडियम। आके देखेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चों का स्टाइल अलग है, उनका खेलने का तरीका अलग है, उनका प्रेजेंस में मैं कह रहा हूँ कि भैया ये आपका कैरियर है, बिल्कुल फोकस हो जाओ और खेलो कि भैया एक तो नशे से दूर रहे। अब मैं बहुत हर्ट होता हूँ कि मैं नोटेबल क्रिकेटर को देखता हूँ गुटखा बेचते हुए या फिल्म स्टार को देखता हूँ, क्योंकि उनके आइकन होते हैं कि मेरे अकाउंट में 920 रुपये होते थे, मैंने 2.5 करोड़ रुपया कोल्ड ड्रिंक ऐड छोड़ा, मैं पीता ही नहीं। अगर मैं मान लो 2 बच्चे मुझे फॉलो करे तो उनको जहर पिला रहा हूँ। तो ये नशे से दूर रहें, इसीलिए स्पोर्ट्स का आयोजन है कि खेलें, आएँ और इसमें भाग लें। कहीं से भी आएँ, कहीं से भी भाग लें, पूरा देश अपना है, सब अपने हैं, कोई बाहर का तो है ही। मार कर दिया, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हुई है। और छोटे बच्चे कोई नशा नहीं करेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं इस वीडियो में एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूं और इस वीडियो में बड़ा ही खास संदेश आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 31 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आपको बता दें कि जाने पहचाने रेसलर, एक्टर और अर्जुन अवार्डी संग्राम सिंह यहां पहुंचे हैं और एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें, जैसा कि आप पीछे बैनर देख सकते हैं, हमारे WPWH वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग क्लब के द्वारा जो है हब के द्वारा, माफ़ कीजिएगा, वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के द्वारा एक कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है और ख़ास मौका जो है रेसलिंग के खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। न केवल फरीदाबाद से, हरियाणा से, न अन्य राज्यों से, बल्कि भारतवर्ष से यहाँ पर आकर रेसलिंग के यानी कि कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर आकर जो है प्रतियोगिता में जो है भाग ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि संग्राम सिंह से हमने खास बातचीत भी की, उन्होंने मीडिया को जानकारी भी दी। वहीं आपको बता दें कि नेहा राठी जो कि फरीदाबाद पुलिस में अभी फ़िलहाल सेवाएं दे रही हैं, वो भी अर्जुन अवार्डी हैं और देश का नाम भी उन्होंने कुश्ती में किया है और मशहूर रेसलर रह चुकी हैं और आजकल फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस में हैं और यहाँ पर भी वो जन सेवाएँ दे रही हैं। वहीं आपको बता दें कि इन्हीं की देख रेख में जो है फरीदाबाद में जो है वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के द्वारा जो एक कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी इस वीडियो में देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेहा राठी से। वहीं संग्राम सिंह जी जो यहाँ पहुँचे हैं, खासकर रेसलिंग के खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये उन्हीं के मुँह से सुनते हैं। तो सुनिए, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये जो कंपटीशन करवा रहे हैं, ये संग्राम सिंह जी की मेहरबानी है, इसमें इन्होंने ये शुरू करवाया है और हम तो रेसलिंग के लिए बने हैं, कुश्ती के लिए बने हैं। मैं और मेरे फादर, हम दोनों इस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, अर्जुन अवार्डी हैं दोनों इसमें। तो ये 30 तारीख को ये कंपटीशन हम करवा रहे हैं सेक्टर 12 में इंडोर स्टेडियम में ये कंपटीशन होगा और सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक, 8:30 तक भी हम कर लेंगे। इसमें ये वज़न होगा सुबह सुबह, उसके बाद हम इसमें बच्चों की फ़ाइट स्टार्ट कर देंगे। 3 वज़न लड़कों के हैं इसमें, वो वज़न मैं आपको बता दूंगी, और 3 वज़न लड़कियों के हैं। और इसमें जो फर्स्ट आएगा उसका 31,000, उसके 15,000 और 10,000, तीनों वेटों में ऐसे ही होगा, ऐसे ही लड़कियों का होगा। और 4 वेट हमने छोटे बच्चों के रखे हैं, वो शो फाइट होंगी, उनको 1100 रुपये हम देंगे। पूरे हरियाणा का? नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए। हाँ, कहीं से कोई भी नेशनल लेवल के, ये नेशनल लेवल का ही है, लेकिन हम इसको एक दंगल कह सकते हैं कि ओपन है, इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका मकसद बहुत अच्छा रहेगा। एक तो काफ़ी कुछ दिनों से कुश्ती विवादों में है और बच्चों को टूर्नामेंट बहुत कम मिल रहे हैं, तो इसमें एक पहल की है, ये पहल संग्राम सर ने की है, तो हम इनके साथ ही हैं और कुश्ती के लिए कि इसमें बच्चों को नुकसान ना हो। जो फेडरेशन के झगड़े हैं या बच्चों के आपस में जो झगड़े हैं वो चल रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन बच्चों को कंपटीशन मिले। इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं है। इसमें हम सिर्फ बच्चों का ये फ़ायदा करना चाहते हैं कि इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन मिले, उनकी परफॉर्मेंस पे कोई असर ना पड़े इस चीज़ मैं यही, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे तो उनको अपनी परफॉर्मेंस का पता चलेगा। देखो, हार जीत तो एक अलग मैटर है, उनको ये पता चलेगा कि मैं कहाँ किस लेवल पे स्टैंड कर रहा हूँ, मैंने कितनी फ़ाइट जीती हैं,
मैं यहाँ पर अगर मैं जीत रहा हूँ तो मैं आगे कहाँ तक मैं खेलूँगा, तो उसको अपनी परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा और इसका हेजिटेशन भी खुलेगा कि हाँ मैंने एक कंपटीशन लड़ लिया है। जो कंपटीशन है कितने समय तक चलेगा, मतलब एक दिन का रहेगा या कैसे? ये एक दिन का ही कंपटीशन है, ये 30 जनवरी को है, ये पूरा दिन ही तो चलेगा। इसमें जिन प्रतिभागियों ने भाग लेना है वो किस तरह से जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन या कैसे रहेगा? ये ऑनलाइन भी है, ये ऑफलाइन भी है। हमने गूगल शीट तैयार की है जिन बच्चों को अभी हम इसका पूरा परफॉर्मा तैयार कर रहे हैं और हर अखाड़े में हम अपने बंदे भेजेंगे कि गूगल शीट पे भी और वैसे भी वो बताएं कि कितने बच्चे इसमें आ रहे हैं। तो ये हमारा काम जारी है। मैम पूरे देश से बच्चे जुड़ रहे हैं, तो आपने फरीदाबाद ये फरीदाबाद, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि फरीदाबाद क्यों चुना। इसमें संग्राम सर हैं, इन्होंने कांटेक्ट किया कि आप दोनों ही रेसलर हैं तो आप इसमें फरीदाबाद में एक ऐसा कंपटीशन कराओ और हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा। तो कुश्ती के लिए तो मुझे करना बहुत अच्छा लगता है और मेरे फादर को भी ये भी बोले कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप करवाओ इसको। तो फरीदाबाद में हम कुश्ती को, जैसे हमारी भी एकेडमी है तो यहाँ भी 70-80 बच्चे आते हैं खेलने, तो मैं ये चाहती हूँ कि कुश्ती को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और इसमें ये कंपटीशन को हम सक्सेस करेंगे ताकि हर इंसान को पता चले कि हाँ ये गेम है और इसमें क्या बेनिफिट होते हैं। कि दिल्ली तो क्या है कि दिल्ली में 26 जनवरी है, बाकी और ढेर सारा दिल्ली में प्रोग्राम चलते रहते हैं, मगर रेसलिंग के हिसाब से NCR की उसमें फरीदाबाद वन ऑफ द बहुत काम शांत सिटी है और यहाँ पे नेहा जी की एकेडमी है, सर यहाँ पे करवाते हैं। तो इनसे ऑनेस्ट और इनसे बेस्ट पर्सन कोई होगा नहीं इस चीज़ को करने के लिए, तो इसलिए फरीदाबाद चुना। और जिस दिन कंपटीशन होगा उस दिन आप मौजूद रहेंगे या नहीं, मतलब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जो आएंगे? जी, मैं अगर यहाँ पे रहा, दिल्ली में रहा तो मैं डेफिनेटली आऊँगा। अगर उस दिन में दुबई नहीं हुआ तो मैं 200% यहाँ पे आऊँगा और आके देखेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चों का स्टाइल अलग है, उनका खेलने का तरीका अलग है, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड अलग है, तो मैं डेफिनेटली आऊँगा उनको मोटिवेट करने के लिए अगर मैं यहाँ रहा तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से बच्चों के लिए जो आज की युवा पीढ़ी है उनके लिए? देखो, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा, मैंने पहले ही बोला है कि भैया एक खिलाड़ी का करियर बहुत छोटा होता है, तो वो बस फोकस होके अपने करियर पे ध्यान दे। हम क्या होते हैं जब हम खिलाड़ी होते तो देखो, मैं वो ठोकर खा के ठाकुर बन रहे हूँ, सीखा है, मैंने खुद देखा है। जब एमेच्योर करते थे तो हम बहुत बेवकूफ़ होते थे क्योंकि इतना दिमाग नहीं होता था, कोई हमें बहका देता था, उसी दौरान हम सोचते थे कि भैया हम नेता भी बन जाएं, हम अभिनेता भी बन जाएं, हम पॉलिटिशियन भी बन जाएं, हम सोशलिस्ट भी बन जाएं, और फिर वो पीक, वो टाइम चला जाता है, फिर हम कुछ नहीं कर पाते। तो मैं खिलाड़ियों को कह रहा हूँ कि भैया ये आपका कैरियर है, बिल्कुल फोकस हो जाओ और खेलो ना। आपको राजनीति से मतलब, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, देश है, देश रहना चाहिए, देश के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो। मैं तो उसी में बिलीव रखता हूँ। मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता कि भैया मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान, मैं की बात सोचता हूँ। जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि जो इस फेडरेशन के साथ आप जुड़े हैं और आप आइकॉन भी हैं फिट इंडिया के, तो थोड़ा सा उसके बारे में देखिए। ये फिट इंडिया से मुझे जुड़ने का मौका मिला 2021 में, और तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हम ढेर सारे इसके लिए करते हैं और ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का एक वाकई अच्छा इनिशिएटिव है। तो फिट इंडिया का मतलब यही है कि जब से ये स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी ने वो किया है, मगर साथ साथ में एक मैसेज और देना चाहूँगा आजकल यूथ को खासकर, कि भैया एक तो नशे से दूर रहे। अब मैं बहुत हर्ट होता हूँ कि मैं नोटेबल क्रिकेटर को देखता हूँ गुटखा बेचते हुए या फिल्म स्टार को देखता हूँ, क्योंकि वो उनके आइकॉन होते हैं। क्योंकि क्या है कि वो एक गुटखे की या तंबाकू की ऐड करते हैं ना, तो वो, क्योंकि हम भी जब छोटे होते थे तो हम उनको एक अपना हीरो मानते थे, तो बहुत गलत है। अपने देश में, मैं एंटी टबाको कैंपेन का फेस हूँ, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। अपने देश में 13,20-25 हज़ार इंसान हर साल तंबाकू की उससे मरते हैं, और जिसमें से आप हैरान रह जाओगे 2,75,000 12 साल से 30 साल के बीच में होते हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भैया नशे से दूर रहो। नशा है जवानी में, नशा है स्पोर्ट्स में, नशा है बाकी चीज़ों में, और जो बाकी बेचते हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि भैया जो आप कंज्यूम करते हैं उसी को आप प्रेजेंट करें। क्या फ़ायदा 2 रोटी खाने 3 पास करेंगे, 2 से 1 पे आ जाएंगे। मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाना, समझ रहे? तो मैं मुझे आज भी याद है कि मेरे अकाउंट में 920 रुपये होते थे, मैंने 2.5 करोड़ रुपया कोल्ड ड्रिंक ऐड छोड़ा था। क्यों छोड़ा था आप गूगल पे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं वो पीता ही नहीं। अगर मैं मान लो 2 बच्चे मुझे फॉलो कर रहे तो मैं उनको जहर पिला रहा हूँ,
तो ये नशे से दूर रहें। इसीलिए स्पोर्ट्स का आयोजन है कि खेलें, आएँ और इसमें भाग लें। कहीं से भी आएँ, कहीं से भी भाग लें, पूरा देश अपना है, सब अपने हैं, कोई बाहर का तो है ही नहीं। उसके लिए काम करें, बस यही इनिशिएटिव है। और कही उसकी मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करता हूँ और एक किस्म देशी हिसाब में शाबाश भी देता हूँ उम्र के हिसाब से, क्योंकि कुश्ती आज के टाइम पर एक कुश्ती नहीं रही। एक कुश्ती चल पड़ी आर्म्स कुश्ती, हाँ, आर्म से रेसलिंग, ताकत मैंने ये इस तरह। पहले कुश्ती थी अखाड़े कुश्ती, मिट्टी में होती थी। फिर दुनिया में ओलंपिक स्टाइल, फ्री स्टाइल बोलते हैं उसको, सारे जिस्म से ये लंगोटा जाएंगे ये नहीं पकड़ते, कस्टम चढ़ाते हैं। ये फ्री स्टाइल कुश्ती होती है, ओलंपिक में होती है। फिर एक होगी सांबो स्टाइल कुश्ती। सांबो स्टाइल बॉक्सिंग की तरह होती है, वो किट पहन के कुश्ती होती है। एक होगी जूडो कुश्ती, जो कपड़े पहन करके लड़ी जाती है, जूडो कुश्ती। एक हो गया उसू कुश्ती। उसू कुश्ती में बॉक्सिंग भी, गुस्से बुके लात वो सारी चलती है, उसू कुश्ती। फिर एक हो गया ग्रीको रोमन कुश्ती, जो यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर के हिस्से से ही काम करते हैं, ना दूसरे को पकड़ते हैं ना पकड़ाना देते हैं। ये कई तरह की कुश्ती होगी। संग्राम सिंह जी ने छोटा काम नहीं किया, ये बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब एथलेटिक है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 6000 मीटर, 10,000 मीटर, 26,000 मीटर की मतलब 26 मील की रेस। ये इसी तरह कुश्ती आप 6-7 तरह की कुश्ती होगी। संग्राम सिंह जी ने ये छोटा कदम नहीं उठाया, बहुत बड़ा कदम उठाया और देश के जवान बनेंगे और देश का ताकतवर बनेंगे और हमारी फौज तगड़ी होगी, दूसरे देशों को हराएंगे हर तरह से। ये संग्राम सिंह जी ने कमाल कर दिया, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हुई है। और छोटे बच्चे कोई नशा नहीं करेंगे। ये फायदा मैं बताना ये चाहूँगा, फरीदाबाद में क्यों चुना। फरीदाबाद भी इसलिए चुना, मैं पिता बेटी पुत्री, पिता पुत्री हिंदुस्तान में पहला ही जोड़ा है जो पिता और पुत्री अर्जुना अवार्ड मिला है, भीम अवार्ड मिले। आप पूछ के देख लो। हाँ बिल्कुल सही। पहला नंबर हमारा है और बाद में कोई आते रहें। और फरीदाबाद में हमने एकेडमी खोल रखी है कुश्ती की, तो नशे से बचेंगे। 8 साल के बच्चे आते हैं, 15 साल के बच्चे आते हैं, 20 साल के बच्चे आते हैं, एक आधा सीनियर का भी वो 20-22 का आ जाता है। और बहुत मैंने फ़ायदे की चीज़ है, मैट लगे हुए हैं, मैट हमने ला करके लगा दिए और कोच भी गवर्नमेंट ने दे दिया और न्यूनतम हमने प्राइवेट कोच भी लगा दिया। और लड़के अगर आपको टाइम हो और तो हम शाम को आपको दिखा सकते हैं कुश्ती प्रैक्टिस। और संग्राम सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पहलवान जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। जो काम किया है ये देश को नामी और देश का नाम करने के लिए और ताकतवर बनाने के लिए और नशे से बचाने के लिए बच्चों को, दुनिया को, जवानों को, ये सारे काम संग्राम सिंह जी ने कदम उठाया है। थैंक यू पहलवान जी, बहुत तो आपका बहुत आशीर्वाद है। धन्यवाद। अभी तो आप हमारे मेंटर हैं, आप जो हमें गाइड करेंगे हम वैसे करते रहेंगे।